हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम 38 छाती के कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे, जिसका नाप है 38 छाती, 34 कमर, 13 लंबाई, कंधा 11, आगे का गला 5.5, पीछे का गला 9, बाईं लंबाई 7.5 और गोलाई 12 इंच। इसे बनाने के लिए मैंने पेपर ले लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और लंबाई हमारी 13 इंच है, तो 13 में हम 1 इंच ज़्यादा मिलाएंगे, यानी कि 14 इंच पे एक निशान को लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम 14 पे एक निशान को लगाएंगे और इन निशानों को हम मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ ये 2 इंच हमें छोड़ देना है, 2 इंच छोड़ के हमें नाप को लेना है। तो हम यहाँ से लेंगे, तो कंधा हमारा 11 इंच है, तो 11 का हम आधा करेंगे 5.5 इंच। आर्म होल रखेंगे हम 6 इंच। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 5.5 इंच पे हमें सिलाई लेनी है इसकी। यहाँ से लेंगे हम छाती का चौथा हिस्सा, तो छाती का चौथा हिस्सा हमारा 9.5 इंच और 1.5 इंच लेंगे हम इसमें सिलाई मार्जिन। कमर का चौथा हिस्सा लेंगे, तो कमर का चौथा हिस्सा हमारा 34 कमर है, 34 कमर का चौथा हिस्सा हमारा 8.5 इंच। 1 इंच लेंगे हम टक्स के लिए और 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। अब आर्म होल हमने 6 इंच लिया था, तो हम 6 का आधा करेंगे, 3 इंच लेंगे। यहाँ से हम इसे 1.25 इंच लेंगे और इस पॉइंट से हम इसे मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच लेना है। यहाँ से हम 2 पॉइंट अंदर आते हुए इस निशान को मिलाते हुए इसे भी हमें इसी लाइन में इसको मिला देना है। गले की चौड़ाई को रखेंगे हम 2.5 इंच। गला हमारा तैयार 5.5 इंच है। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम गोल गले को आकार दे देंगे। यहाँ हम 1/4 इंच लेंगे और शोल्डर को डाउन कर देंगे। इसके बाद हमें योग पट्टी लेनी है, तो योग पट्टी हम यहाँ से 3 इंच की लेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे और इस तरह से कर्व करते हुए हमें इस निशान पे हमें इसको मिला लेना है। अब एक निशान हमें इसके नीचे 1 इंच पे लेना है। बिल्कुल बराबर हमें 1-1 इंच पे इसको सीधा लेना है। अब हम इसे देखिए, हमने योग पट्टी 3 इंच की बनाई थी। अब हम 1 इंच हम नीचे आ गए, इसमें मैं कटोरी के लिए लिया है मैंने ये। तो अब हमें ये योग पट्टी हमारी 2 इंच की हो गई। हमें इसे 3 पूरा करना है, तो हम 3 पर, यानी कि यहाँ से हम 1 इंच और नीचे की ओर को आएंगे। यहाँ पर भी हम 1 इंच नीचे हमें आना है। यहाँ पर भी हम ऐसे सीधी लाइन को लगा लेंगे। तो देखिए, ये तो हमारी योग पट्टी यहाँ से यहाँ तक, और ये 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, वो कटोरी के लिए लिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ हमें ऊपर वाली पहली लाइन से हमें इसे आधा इंच कम कर देना है। इस तरह से हमें क्रॉस लाइन लेनी है, उस निशान को मिलाते हुए इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ 4.5 इंच लेना है और यहाँ से हमें इसे, देखिए ये फ्रंट आर्म होल जो मैंने लिया है, यहाँ से हमें इसे 1.5 इंच लेना है। यहाँ पर भी हम कुछ दूरी पर से 4.5 पर निशान लगाएंगे। गले की तरफ से हमें 4.5 इंच लेना है। अब इसे हमें कटोरी का आकार दे देना है। इस तरीके से हमने कटोरी को आकार दे दिया।
अब देखिए, जब जो पहली लाइन हमने लगाई है, इस तरीके से हम इस पर स्केल को रखेंगे। यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से ऊपर हमें 1 इंच पे एक निशान को लगाना है और इस निशान को हमें यहाँ से यहाँ तक हमें एक लाइन इस पर लगा लेनी है। अब हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको नापना है। तो 8.5 की कटोरी हमारी निकली है, 8.5 इंच की। अब हम इसका आधा करेंगे, यानी कि 4.25 इंच। अब यहाँ पे हम इसके निशानों को मिला लेंगे। इस तरीके से हमने कटोरी ब्लाउज को की ड्राइंग को बना के कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, में हमें एक पार्ट को अलग कर लेना है। इस पार्ट को हम अलग कर लेंगे। पहले हम इसी की कटिंग कर लेते हैं। और बैक में देखिए, ये जो हमने बनाया है, इसे हमें काट कर निकाल देना है। और जो हमने योग पट्टी में इसको 1 इंच नीचे की तरफ बढ़ाया था, उसे हमें 1 इंच इसको काट के निकाल देना है। आप चाहो तो इसकी लंबाई भी नाप सकते हैं। जैसे लंबाई हमने 13 इंच ली थी, तो उसमें हमने 1 इंच ज़्यादा मिलाया था, 14 इंच। तो ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें ज़्यादा कपड़ा हो रहा है, हम इसको निकाल देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने 38 छाती के कटोरी ब्लाउज के पेपर कटिंग को कर लिया। अब हम इसकी बाई बनाएंगे। बाई बनाने के लिए मैंने पेपर ले लिया है। अब इस पेपर को मैं डबल फोल्ड कर, इस पेपर को हमें छाती का चौथा हिस्सा करना है और उसमें -1/2 इंच करना है। तो छाती का चौथा हिस्सा हमारा 9.5 इंच होता है, उसमें हम आधा इंच माइनस करेंगे। तो हमें 9 इंच लेना है इसे। इसकी गोलाई हम 9 इंच के लेंगे। यहाँ पर हम इसे आधा इंच छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो लंबाई हमारी 7.5 इंच की है। तो हम एक निशान 7.5 पे लगाएंगे और दूसरा निशान 8.5 पे लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ भी हम आधा इंच को छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। एक 7.5 पर लगाएंगे, एक 8.5 पर लगाएंगे। यहाँ से यहाँ हमें 3.5 इंच लेना है। यहाँ से लेंगे हम हाथ की गोलाई। तो हाथ की गोलाई हमारी 12 इंच है, 12 का हम आधा करेंगे, 6 इंच लेंगे और 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ से हमें 2 इंच लेना है। यहाँ से हम इसे 1.5 इंच अंदर की ओर आएंगे। देखिए, इस तरीके से हमें इसको आकार देना है। दूसरा शेप हमें यहाँ से देना है, इस तरीके से। इन दोनों में 0.25 इंच का अंतर होना चाहिए। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। तो ये हमारे फिटिंग का निशान है और ये हमारी सिलाई मार्जिन है। अब इसे कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमें इस पेपर को खोल लेना है और सिर्फ एक ही तरफ हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग को करना है।
तो इस तरीके से मैंने बाएं की कटिंग कर ली है। अब देखिए बैक में हमारा 9 इंच का गला है, तो हम 9 इंच पे एक निशान को लगाएंगे। यहाँ से हम इसे 2.5 इंच लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें गोल गले के आकार को लगा लेंगे। अब हम इसे कट करेंगे। उसके बाद हमें इस पे टक्स लगाना है। तो टक्स देखिए हमने पहले छाती का चौथा हिस्सा पे हम एक निशान लगाएंगे 9.5 पे। उसके बाद हमें इसका आधा करना है, यानी कि 4.25 पे हम इस पे निशान लगाएंगे और ऊपर हमें 4.5 इंच लेना है। यहाँ से हम इसे आधा इंच पे हम इसको मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमें इस पे टक्स को लगाना है और इस कटोरी पे देखिए हमें इसको बिल्कुल इस तरीके से करना है, आधा करना है बिल्कुल। उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ 1.5 इंच लेना है और ऊपर की तरफ हमें इसे 2.5 इंच लेना है और इस तरीके से हमें इस पे टक्स लगाना है। तो कटोरी को हमने इस पे इस प्रकार से इस पे टक्स लगाया और ये हमारा बैक का टक्स है। इसके कपड़े की कटिंग की वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।